नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है भाजपा। बचाने का अंतिम मौका है 2022, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा रामलला की शरण में। सतीश मिश्रा बोले, दर्शन पूजन के लिए भाजपा की अनुमति जरूरी नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, 4 अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में किया गया तैनात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है बीजेपी। बचाने का अंतिम मौका है 2022, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का अंतिम अवसर 2022 है और उत्तर प्रदेश के चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चालों से सावधान रहना है। भाजपा राग द्वेष से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से सक्रिय रहें और राज्य में 350 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश की भाजपा सरकार का चरित्र जन विरोधी है। उन्होंने कहा, किसान बिल के द्वारा भाजपा किसानों का भविष्य खराब कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। काले कृषि कानून से खेत का मालिकाना अधिकार किसानों के हाथ से निकल जाएगा। भाजपा सुविधा के नाम पर असुविधा की व्यवस्था करती है। सरकार ने मंडी व्यवस्था की उपेक्षा की। अन्नदाता को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की आय दूर दूर तक दोगुनी होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को तात्कालिक लालच में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या का इंतजाम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की सरकार में भाजपा के कुछ पूंजीपतियों की दौलत कई गुना बढ़ गई है। और यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो देश को खोखला कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा रामलला की शरण में। सतीश मिश्रा बोले, दर्शन पूजन के लिए भाजपा की अनुमति जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, यूपी की सत्ता में वापसी की आस और ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए बसपा रामलला की शरण में पहुंच गई है। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार बसपा का काफिला शुक्रवार राम जन्मभूमि पहुंचा। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि में रामलला का पूजन अर्चना किया। हनुमानगढ़ी समेत मां सरयू की पूजा की। फिर देवकाली बाईपास स्थित एक रिसोर्ट में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग की विचार गोष्ठी में पहुंचे। खुद को जनेऊधारी बताते हुए कहा कि अयोध्या व श्री राम भाजपा की ठेकेदारी नहीं है। यहां दर्शन पूजन करने के लिए हमें उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो यह ब्राह्मण सम्मेलन था, पर इसे प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी नाम देकर एक तरह से चुनावी कर दिया गया। बसपा के बड़े नेताओं का काफिले के जन्मभूमि पहुंचने को ब्राह्मण मत सहेजने का दाव माना जा रहा है। राम की धरती से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर बसपा ने यही संदेश देने का प्रयास किया है। सतीश मिश्रा ने अपने भाषण के अंत में जय श्री राम और जय परशुराम कहकर यही संदेश दिया है। यह पहली बार है जब अयोध्या में बसपा ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। इस सम्मेलन का नाम पर बसपा ने हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, इन 4 अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में किया गया तैनात। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से काम आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में सभी जिलों के डीएम को 20 अगस्त तक ईवीएम की जांच कर उन्हें दुरुस्त रखने को कहा है। इधर बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का ट्रांसफर कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में तैनात किया गया है। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम भी शामिल है। योगेंद्र राम को अब अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के पद पर तैनात किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने योगेंद्र राम वाली भूमिका अब सुपौल के डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा निभाएंगे। मुकेश सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया है, जबकि मुकेश कुमार सिन्हा की जगह सुपौल में सीतामढ़ी के अपर समाहर्ता मुकेश कुमार को डीडीसी सुपौल के रूप में पदस्थापित किया गया है। बेगूसराय अपर समाहर्ता संजय कुमार को ओएसडी राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में तैनाती दी गई है। वहीं गया के वरिष्ठ उप समाहर्ता शैलेश कुमार दास को राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सचिव लल्लन प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। राज्य में 2.59 लाख से अधिक प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए कार्यक्रम अगस्त के अंत तक घोषित होने की संभावना है। ग्राम कुचरी के 2 पदों पंच और सरपंच पर चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। वहीं मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला बोर्ड सदस्य के 4 पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में ये पहली बार है जब पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पेगासस स्पाईवेयर मच सकता है हड़कंप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बजट से जासूसी की कड़ियां जोड़ रही कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने पेगासस के मुद्दे पर अंधेरे में एक तीर छोड़ा है। अगर ये तीर निशाने पर लगा तो हंगामा मच सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस दफा राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोड़ने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में सचिवालय को 17.43 करोड़ रुपए की बजट राशि प्रदान की थी। अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को 20.33 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 में यह राशि 26.06 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2014-15 में जब भाजपा सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अनुदान राशि बढ़कर 44.646 करोड़ कर दी गई। उससे अगले वर्ष यह राशि 33 करोड़ रुपए रह गई। इसके बाद अनुदान में चौंकाने वाली वृद्धि देखने को मिली। 2017-18 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास नामक एक नया उपशीर्ष जोड़ा गया। अब बजट राशि 333 करोड़ रुपए पहुंच गई। बतौर पवन खेड़ा, पेगासस जासूसी प्रकरण भी उसी वर्ष शुरू हुआ था। साल 2021-22 में भी इस मद में 228.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च हो रहे करीब 300 करोड़ रुपए किस तरफ इशारा करते हैं? पवन खेड़ा ने कहा, अचानक इतनी बड़ी वृद्धि का कोई तो मतलब होगा। सरकार को बताना चाहिए कि 2017-18 से लेकर अब तक इस राशि से क्या हासिल हुआ है। पेगासस जासूसी प्रकरण के मामले भी इसी अवधि यानी 2017 से लेकर 2021-22 तक होने शुरू हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर को एक हथियार बताते हुए कहा कि इजरायली सरकार इसे हथियार के रूप में क्लासिफिकेशन करती है। ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार का हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ व हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, कोई बात नहीं, यह मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं, ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए खेड़ा ने कहा कि हमारा सिर्फ शर्म से झुक जाता है, सिर्फ शर्म से झुक जाता है। दूसरी तरफ बेशर्म सरकार को अपनी घटिया हरकतों पर गर्व होता दिखाई देता है। वास्तव में पेगासस पर सरकार और भाजपा द्वारा किया जा रहा बचाव प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी बदतर है। एक पूर्व मंत्री आता है और शिकायत करता है कि अगर 45 देशों ने पेगासस का इस्तेमाल किया है तो भारत को बाहर क्यों किया जा रहा है। कैबिनेट में एक मौजूदा पदाधिकारी का दावा है, यह सुझाव देने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि डाटा का उपयोग किसी भी तरह निगरानी के बराबर है। कॉर्पोरेट जगत के बड़े लोग और सीबीआई जैसी संस्थाओं के प्रमुख की टैपिंग हो रही है। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी जासूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य के द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद यह जासूसी बंद हो गई। जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों की जासूसी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का आ गया है समय। राम की नगरी में बोले बीएसपी नेता, ये है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने इस बार दलितों के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की योजना बनाई है। शुक्रवार को बीएमसी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों को संबोधित एनकाउंटर का बदला लेने का समय आ गया है। हालांकि इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया था। लोगों को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि आज से शंखनाद हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मणों का साथ मिला तो यूपी में बसपा की सरकार बनेगी और भव्य मंदिर भी हमारी सरकार में बनेगा। बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा सरयू आरती में भी शामिल हुए और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने भी पहुंचे। उनके आने पर जब महज राजू दास पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मायावती यह सब राजनीतिक ड्रामा चुनाव जीतने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी हमेशा ब्राह्मणों की विरोधी रही है और मंदिरों में जाने का विरोधी करती रहती है। सतीश मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी ब्राह्मणों को गुलदस्ता देने के लिए रखती है, शोकेस की तरह। उन्होंने कहा कि हम दिखावे की पंडिताई नहीं करते बल्कि जन्म से ब्राह्मण हैं। मायावती की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने गणेश जी की मूर्ति हाथ में लेकर नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती ने 15 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था और 35 को चेयरमैन बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में ब्राह्मणों और दलितों को चिन्हित किया गया है। जिन ब्राह्मणों को मारा गया है उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या, बीएसपी का ऐलान, बीजेपी नींव पूरी नहीं कर सकी, मायावती सरकार राम मंदिर पूरा करेगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में आज हुए बहुजन समाज पार्टी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन और ऐलान हुआ कि जिस मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार पूरा करेगी। सम्मेलन में पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस सरकार के दौरान 400 ब्राह्मणों की हत्या की गई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा गया तो कभी उनकी गाड़ी पलटाई गई। अगर वे बीएसपी के साथ आ जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में करने के कारण बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आने पर राम मंदिर बहुत जल्द पूरा किया जाएगा।
सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूटआउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। एनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। सती इतना बड़ा चिट्ठा है, अगर गिनाने चलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में कि कहां कहां कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया है। कहते हैं कि रोको और ठोको, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्ध अभिषेक किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वह उसका मुकदमा लड़ेंगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि 2 तारीख को हादसा हो गया और 48 घंटे भी नहीं हुए थे शादी को कि बंद कर दिया, जेल भेज दिया। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उसे सही ठहराने के लिए, जबकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।